मीनाक्षी पाटीदार। पहली बार लोकसभा में मतदान कर रही हैं? हाँ। क्या किस तरह का आप सोच रखती हैं, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? हमारे कुछ वैकेंसी निकलनी चाहिए, पढ़ाई के लिए फॉर्म वगैरह निकलने चाहिए, रोजगार के लिए। महिलाओं के बारे में बोलो। योगी आदित्यनाथ। पहली बार लोकसभा में हाँ। किस तरह की सरकार चाहोगे? महिलाओं की व्यवस्था करे और गरीबों को साथ दे, नौकरी की वैकेंसी निकले। अपने पूर्वजों को नमन कर राजकुमार रोत ने किया मतदान, तो वहीं महेंद्रजीत सिंह मालविया ने मतदान कर दिया संदेश। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर आज लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर महेंद्रजीत सिंह मालविया और राजकुमार रोत के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लोगों ने जमकर मतदान किया। सबसे ज्यादा मतदान बांसवाड़ा जिले की विधानसभाओं में हुआ। इस अवसर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया और भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत ने मतदान कर क्या कहा, सुनिए जरूर। मुझे बहुत खुशी और बहुत प्रसन्नता है। अभी मैंने 2 मतदान किए हैं, एक सेम के लोकसभा के लिए और बागीदरा के उपचुनाव के लिए सुभाष तोमलिया को। आप देख रहे हो सुबह से भारी भीड़, जनता में उत्साह, मतदान हो रहा है और जनता के मन में एक ही बात है कि मैं उनका प्रिय व्यक्ति हूँ, उनका खास सेवक हूँ। वो जानते हैं कि इनको जिता के लाएंगे तो इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। जैसे प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे बांसवाड़ा, उस वक्त भी एक बड़ा संदेश यहाँ से गया और उस संदेश जाने से वागड़वासियों में भारी खुशी की एक लहर है। देखो, इस पार्टी के पास न कोई नीयत है, न कोई नीति है, न कोई नेता है। ये क्या कर सकते हैं? मैं इनसे मांग करता हूँ कि डूंगरपुर के अंदर पानी लाना है। कहाँ से पानी लाएंगे? क्या है देश के बाद? आज मेरे लिए प्रधानमंत्री जिताने के लिए आए और प्रधानमंत्री जी के पास मुझे बिठाया गया। कई सारी प्रधानमंत्री जी से मेरी गुफ्तगू बातें हुई। ये लोग कर सकते हैं क्या? कांग्रेस ने तो सुसाइड कर लिया है। क्या अपने उम्मीदवार को टिकट देना, हाथ का सिंबल इसके पास है। और परसों डूंगरपुर में हमारे राष्ट्र के महासचिव और डोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस को नहीं जितानी है, कांग्रेस को नहीं जितानी है, कांग्रेस को नहीं जितानी है, बाप को जिताना है, इस तरह का अपील कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपका ऐसी क्या परेशानी आ गई? आप उदयपुर में समझौता नहीं कर रहे हैं, आप चित्तौड़ में समझौता नहीं कर रहे हैं, आप गुजरात में समझौता नहीं कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में समझौता नहीं कर रहे हैं, लेकिन बांसवाड़ा सीट के ऊपर समझौता कर रहे हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसलिए आपको समझौता की ज़रूरत पड़ गई कि तुमको जब भी प्रदेश की वाहवाही लूटनी थी तो महेंद्र मालविया याद आता था। सोनिया जी को ले आओ, राहुल जी को ले आओ, प्रियंका दी जी को ले आओ और भीड़ महेंद्र मालविया इकट्ठी कर दो। अब जब महेंद्र मालविया तुम्हारे पास में नहीं रहा तो उनको जलन हो रही है, लेकिन ये जनता उनको घाटने वाली नहीं है। मतदान मेरे पक्ष में हो रहा है और भारी वोटों से मैं जीत कर दिल्ली पहुँचूँगा। वे तमाम अस्तित्व खो बैठे हैं, तमाम अस्तित्व। जिस बांसवाड़ा की जनता ने उनको जिताया हो, जिसमें 40% जनता हमारी सामान्य वर्ग की हो, 40% सामान्य वर्ग की जनता को आप धक्का मार के और बाप से समझौता कर रहे हो, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि एक तरह का ये सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कांग्रेस को ख़त्म कर रहे हैं ये लोग। वहाँ के विधायक ने साफ मना कर दिया, इन लोगों के मंच पे नहीं जा सकता मैं। मेरे क्षेत्र की जनता नकारती है बाप पार्टी को, और बाप पार्टी विकास हमारा क्या कर सकती है बताओ? आज डूंगरपुर में जहाँ से राजकुमार जी हैं वहाँ पर जनता को आज पानी पीने के बहुत परेशानी, मवेशी के पानी पीने की परेशानी। 5 साल तक आप कांग्रेस गवर्नमेंट में रहे, कभी आपने मुख्यमंत्री जी से इसके लिए कोई जिक्र नहीं किया गया। आज बांसवाड़ा में मैं 10,000 करोड़ रुपया लाया हूँ, असिंचित क्षेत्र को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा हूँ, तो उनको भी करना चाहिए था, लेकिन इनसे नहीं हो पाया ही। मैं मतदाताओं से अपील करता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का और प्रदेश का विकास होगा, और बनने वाले ही हैं। वो तो बहुमत उनके साथ है, देश उनके साथ है। 400 पार का नारा लगाया, फिर एक बार मोदी साहब तो प्रधानमंत्री का नारा लगाया, वो सफल होने वाला है। मोदी जी की सभा में अब तक की बांसवाड़ा की सबसे बड़ी सभा थी, और जैसे मंच के ऊपर मोदी साहब आए, यहाँ की जनता ने उनका वेलकम किया, मोदी मोदी। पूरा पंडाल और आसपास के लोग
एक तरह से उनको देखकर बहुत प्रसन्न हो उठे, भावुक हो उठे। हमारा नेता हमारे बीच में इस बात के हमारे पूर्वजों के बलिदान त्याग तपस्या के बाद ये देश आज़ाद हुआ है और मुझे खुशी है कि मैंने मेरा मत का अधिकार का उपयोग किया और साथ ही पूरे लोकसभा क्षेत्र से डिमांड चल रही है, मेरी ओर से अपील की गई है और पिछले 1 महीने के अंदर जो प्रचार प्रसार किया इससे मैं 100% आश्वस्त हूँ। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।